नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बिहार में जो एसटीईटी का फॉर्म आया हुआ है, उस फॉर्म को आप लोग कैसे भर सकते हैं उसके बारे में बताने वाले हैं। मैं यहाँ पर एक लाइव फॉर्म फिल करके आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग फॉर्म को कैसे भर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग ये भी बात करेंगे कि कौन कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं और पेपर 1 पेपर 2 के लिए कौन कौन से आप सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं, कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा। सारा चीज़ इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले आपको बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का यानी कि बीएसईबी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आपको आ जाना है। आने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन का टैब दिखेगा, उस रजिस्ट्रेशन के टैब पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको आपके सामने में इस तरह से पेज ओपन होकर आ जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ क्या करना है कि आपका जो फर्स्ट नाम है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। जैसे कि मान लीजिए कि आपका नाम राहुल कुमार सिंह है, तो आपको यहाँ पर राहुल को यहाँ पर फिल करना है। मिडिल नाम जो है यहाँ पर कुमार को यहाँ फिल करना, फिर लास्ट नाम जो है यानी कि सिंह वो आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद आगे जब आइएगा तो आगे आने के बाद आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर जैसे आप सिलेक्ट कीजिएगा तो इस तरह से आपको यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ से आप अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर जेंडर को आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। फिर से आपको कंफर्मेशन के लिए मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर ईमेल आईडी डालना है और फिर से आपको कंफर्म होने के लिए यहाँ पर ईमेल आईडी, सेम ईमेल आईडी आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद नीचे आना। नीचे आने के बाद आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना होगा। आपके मोबाइल और ईमेल आईडी दोनों पे आपको ओटीपी जाएगा। ओटीपी जाने के बाद उसको आपको वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद दोस्तों जैसे ही आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालकर आप वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करने के बाद आपके मोबाइल या फिर ईमेल आईडी पर ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। फिल करने के बाद आपको यहाँ पर वैलिडेट ओटीपी पे आपको क्लिक करना है। अगर किसी कारणवश आपका ओटीपी नहीं जाता तो आपको यहाँ पर रीसेंड का ऑप्शन दिया गया है, उस पर आप क्लिक करके फिर से आप ओटीपी को भेज सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे आना। नीचे आने के बाद कुछ यहाँ पर डिक्लेरेशन यहाँ पर दिया गया है, उसको आपको यहाँ पर आई एग्री का ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है, उसको क्लिक करके आप आई एग्री कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा दिया गया है, उस कैप्चा को आपको यहाँ फिल करके यहाँ पर रीवेरीफाई कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों जैसे ही आप ओटीपी डाल के वेरीफाई पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। यहाँ पर नेम दिखेगा, उसके बाद यहाँ पर आपका मिडिल नेम दिखेगा, यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ दिखेगा, यहाँ पर आपका जेंडर दिखेगा और यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर और यहाँ पर आपको ईमेल आईडी यहाँ पर शो करेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर जितना भी बॉक्स दिया गया उस बॉक्स को आपको क्या करना है कि यहाँ पर सबको सारा को टिक लगा लेना है। टिक दोस्तों, उसके बाद जैसे ही आप सारा बॉक्स को यहाँ पर आप टिक कर देंगे, टिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन दिख रहा होगा। उस सबमिट वाले टैब पर आपको यहाँ पर क्लिक करके सबमिट कर देना है। उसके बाद दोस्तों जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर अलर्ट का यहाँ पर मैसेज आ जाएगा। इसको आपको पढ़ लेना है। यहाँ पर बोला गया है कि जो भी आप इन्फॉर्मेशन दिए हैं वो सारा चीज़ को बढ़िया से मिला दीजिए, वेरीफाई कर लीजिए। अगर कहीं गलती है तो आपको यहाँ पर एडिट करके उसको सही कर लेना है, क्योंकि जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे, सबमिट कर देंगे, आपका कोई भी जो जानकारी है वो मॉडिफाई फिर बाद में नहीं होगा। इसलिए आपको यहाँ पर केयरफुल होकर आपको सारा जानकारी को फिल करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ओके का ऑप्शन दिख रहा होगा और यहाँ पर आपको क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। उसके बाद दोस्तों जैसे ही आप कैप्चा को फिल करके सबमिट पे क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है। यहाँ पर आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद जो आईडी है, रजिस्ट्रेशन नंबर और जो पासवर्ड है वो आपके ईमेल पर भेज दिया गया है। उसके बाद आपको यहाँ पर सिंपली क्या करना है कि इसको क्लोज कर देना है। उसके बाद दोस्तों जैसे ही आप क्लोज कर देंगे, क्लोज करने के बाद आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर दिखेगा, यहाँ पर आपका नाम दिखेगा और यहाँ पर आपका जो है डेट ऑफ बर्थ दिखेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर शो करेगा और यहाँ पर आपका ईमेल आईडी शो करेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर गो टू एप्लीकेशन दिख रहा होगा कि इस पे आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों जैसे ही आप गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका जो एप्लीकेशन है टोटल यहाँ पर 5 स्टेप में कंप्लीट होने वाला है। पहला यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स है, उसके बाद एडिशनल डिटेल्स है, उसके बाद कम्युनिकेशन यहाँ पर डिटेल्स है, उसके बाद क्वालिफिकेशन है, उसके बाद डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट करना है। उसके बाद आपका जो फॉर्म है वो कम्प्लीटली सबमिट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन किया था वहाँ से कुछ जानकारी यहाँ से पहले से फिल रहेगा और कुछ जानकारी जो है आपको अभी यहाँ पर फिल करना है।
उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो एप्लीकेशन नंबर है वो आपका यहाँ पर जनरेट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर जो है आपका नाम यहाँ पर पहले से शो करेगा और डेट ऑफ बर्थ जो है वो भी आपका यहाँ से पहले से शो करेगा, जेंडर जो है वो पहले से शो करेगा। यहाँ पर आपको क्या करना है कि अपना फादर का नाम डालना है, यहाँ पर अपना मदर का नाम डालना है। उसके बाद यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ये पहले से फिल रहेगा। उसके बाद आपको अगर कोई और अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है तो वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर चूज करना है कि आप इंडियन हैं या फिर अदर्स हैं, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपका डोमिसाइल बिहार से है। अगर बिहार से है तो आप यहाँ पर क्या करेंगे कि यस पे क्लिक करेंगे। यस पे क्लिक करते हैं उसके बाद आपको यहाँ पर आप डिस्ट्रिक्ट जो भी डिस्ट्रिक्ट है यहाँ से आप अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम को यहाँ पर फिल कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मीडियम ऑफ एफरिंग इन एग्जामिनेशन, आप एग्जाम किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं, हिंदी इंग्लिश में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ लैंग्वेज दिया गया है, उस लैंग्वेज को आपको हिंदी या फिर इंग्लिश को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर रिजर्वेशन कैटेगरी दिया गया है। जिस भी कैटेगरी से आप आते हैं वो कैटेगरी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। जनरल, बीसी, ईसी, एसटी, ईबीसी, जिसमें भी आप आते हैं वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो बाद दोस्तों जैसे आप नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर बैंक डिटेल्स को फिल करना है। ये मैंडेटरी नहीं है, आप चाहे तो डाल सकते हैं और नहीं भी डाल सकते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये सारा डिटेल्स को अगर आप डालना चाहें तो यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद नीचे आइएगा तो यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स को आपको डालना है। बॉडी में कटा या फिर कोई चीज़ का अगर निशान है तो वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। दोस्तों आपको नीचे आना, नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना है। जो भी डॉक्यूमेंट होगा वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि इतने सारे डॉक्यूमेंट दिए गए हैं। अगर इनमें से कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो आपको क्या करना है कि ये वाला जो ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है, डू यू हैव एनी अदर वैलिड ID कार्ड इशूड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी, तो उस पर आपको यस पे क्लिक करना है। यस पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पर दो ऑप्शन ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी ID उसके अलावा है वो ID को यहाँ पर टाइप कर देना है और जो भी ID आप टाइप करेंगे उसका नंबर आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। मान लीजिए कि यहाँ पर आप आधार कार्ड को फिल करते हैं तो आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद ये जो बॉक्स दिख रहा होगा उसको आपको टिक कर देना है। उसके बाद नीचे आना, नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर उसके बाद एडिशनल डिटेल्स यहाँ पर फिल करने को आ जाएगा। यहाँ पर पूछा जा रहा है आप यहाँ पर एक सर्विसमैन हैं तो आपको यहाँ पर सिंपली क्या करना है कि यस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको उसका डिटेल्स को, जितना भी डिटेल्स यहाँ पर मांगा जा रहा है उस डिटेल्स को आपको यहाँ पर क्या करना है कि फिल कर लेना है। अगर नहीं है तो सिंपली आपको नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर विकलांगता के बारे में यहाँ पर पूछ रहा है तो अगर आप बेंचमार्क डिसेबिलिटी में आते हैं तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे यस पे क्लिक करना, उसी को सारा डिटेल्स को यहाँ पर फिल करना होगा और किस टाइप के डिसेबिलिटी है आप में तो वो सारा कुछ आपको यहाँ पर फिल कर देना है। अगर नहीं है तो सिंपली आपको यहाँ पर नो पे क्लिक कर देना है। नो पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पर डिसेबल सारा जो इन्फॉर्मेशन आपसे मांगा जा रहा था वो सारा यहाँ पर डिसेबल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट का बटन दिख रहा है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं कि नेक्स्ट पेज ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है कि सारा जो एड्रेस है वो आपको प्रॉपर एड्रेस आपको यहाँ पर लाइन 1 लाइन 2 को यूज करते हुए आपको प्रॉपर एड्रेस को यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर आप जो है अपना कंट्री को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप जो है यहाँ पर आप अपना स्टेट को सिलेक्ट करेंगे। आप बिहार से हैं तो बिहार को सिलेक्ट करेंगे। अगर अदर स्टेट से हैं तो आपको अदर स्टेट यहाँ पर अदर का ऑप्शन यहाँ पर चूज कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर दिखेगा कि यहाँ पर आप अपना डिस्ट्रिक्ट, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं वो डिस्ट्रिक्ट को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको पिन कोड यहाँ पर डाल लेना है। उसके बाद आप उसके बाद जैसे आप नीचे आइएगा, नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि परमानेंट एड्रेस और जो रिस्पोंडेंस एड्रेस होता है वो दोनों अगर सेम है आपको तो आपको क्या करना है कि ये सिंपली आपको यहाँ पर जो बॉक्स दिख रहा है इस पे आपको यहाँ पर यस पे क्लिक करना। अगर नहीं है दोनों सेम तो आपको नो पे क्लिक करके दोनों अलग अलग एड्रेस को यहाँ पर फिल कर लेना है। उसके बाद जैसे ही आप एड्रेस को फिल कर लेंगे यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि सेव एंड नेक्स्ट का बटन दिया गया, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। दोस्तों जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर क्वालिफिकेशन का डिटेल्स फिल करने के लिए आ जाएगा। आपको यहाँ पर इस स्टेप में ध्यान से एकदम केयरफुल होकर इस स्टेप को फिल करना है
क्योंकि इसी में सारा डिटेल्स को आपको फिल करना है। कौन सा पेपर आपको चूज करना है, पेपर 1, पेपर 2, आपका सब्जेक्ट कौन सा है, उसके बाद आपका मैट्रिक का डिटेल्स, इंटर का डिटेल्स, उसके बाद ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कोई अदर डिटेल्स है तो वो भी आपको सारा कुछ इसी स्टेप में आपको यहाँ पर फिल करना है। तो आइए बारी बारी से सारा डिटेल्स को यहाँ पर फिल करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पर पेपर के लिए आपको यहाँ पर चूज करना है कि कौन सा पेपर आप यहाँ पर रख सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि आप जो है पेपर फर्स्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, पेपर 2 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, या फिर आप बोथ पेपर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। जिस भी पेपर के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसको यहाँ पर आप क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर टिक कर देंगे तो आपका जो है यहाँ पर पेपर सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर आपको सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, कौन सा सब्जेक्ट से आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं। तो वो दोस्तों जैसे ही आप सब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जितना भी यहाँ पर सब्जेक्ट दिया गया है वो सारा सब्जेक्ट यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगा। इसमें से आपको यहाँ पर क्या करना है कि सिलेक्ट करके यहाँ पर आपको सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको मैट्रिक का डिटेल्स डालना है। मैट्रिक का डिटेल्स में यहाँ पर आपका कौन से बोर्ड से आप पास किए हैं वो आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। उसके बाद आपका स्कूल का नाम क्या है वो आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है कि रोल कोड डालना है और उसके बाद यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर रोल नंबर को फिल करना है। उसके बाद आपका जो मैट्रिक में कितना % पास किए थे वो आपको यहाँ पर फिल करना है। आपका ऑब्टेन मार्क्स यानी कि आप कितना मार्क्स मैट्रिक्स में लाए थे वो आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। उसके बाद आपका मैक्सिमम मार्क्स कितना है। उसके बाद आप जो है मैट्रिक कब पास किए थे वो आपको यहाँ पर फिल करना है। कौन सा डिवीजन था वो आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो भी डिवीजन से आप पास किए हैं वो आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है कि इंटरमीडिएट का डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करना है। उसी तरह से फिर से सब आपको यहाँ पर क्या करना है कि बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको स्कूल कॉलेज का नाम सेलेक्ट करना है, रोल कोड, यहाँ पर रोल नंबर आपको इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद परसेंटेज को कितना मार्क्स ऑब्टेन किया, टोटल मार्क्स कितना था वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। कब आपने पास किया था, डिवीजन क्या था वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। उसी प्रकार से फिर आपको ग्रेजुएशन का डिटेल्स डालना है, कौन सा यूनिवर्सिटी से आप पास किए हैं वो आपको यहाँ पर डालना है, कॉलेज का नाम डालना है। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है कि आपको रोल कोड डालना है। रोल कोड क्या होता है कि किसी यूनिवर्सिटी में होता है, किसी में नहीं होता। तो आपको यहाँ पर रेड स्टार नहीं दिख रहा है, इसको आप अगर आपके पास है तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि फिल कर देना, नहीं है तो आपको ऐसे ही आपको छोड़ देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर रोल नंबर फिल करना है। उसके बाद पासिंग ईयर को आपको कब पास किए थे वो आपको फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर परसेंटेज डालना है, ऑब्टेन मार्क्स को डालना है। उसके बाद कितना मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स का आपका एग्जाम हुआ तो वो आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। उसके बाद नीचे आना है, नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर डिवीजन कौन सा था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वो आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। उसके बाद आपको जैसे ही पेपर फर्स्ट को दोस्तों यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन का डिटेल्स यहाँ पर आप चाहे तो डाल सकते हैं। अगर आप किए हैं तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, अगर नहीं किए हैं तो आप सिंपली इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर आगे बढ़ना, आगे में यहाँ पर आपको बीएड का जानकारी देना है। आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे कि बीएड है वो आपको यहाँ पर चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आप जो है कौन सा यूनिवर्सिटी बोर्ड से आप बीएड किए हैं वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद कॉलेज का नाम यहाँ पर सिलेक्ट करना है, रोल कोड उसी तरह से अगर आपके पास है तो डाल दीजिए, नहीं है तो आपको सिंपली इसको छोड़ देना है। उसके बाद आगे बढ़ना है, आगे में यहाँ पर आपको रोल नंबर दिखेगा, यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पर दिखेगा। दोस्तों यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूं कि जैसे आप यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग सेलेक्ट करेंगे, आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर पहले अब 2-3 दिन पहले जो है यहाँ पर जब आप फॉर्म फिल किए होंगे तो यहाँ पर 2024 ही ऑप्शन यहाँ पर दे रहा था, लेकिन अब यहाँ पर 2025 यहाँ पर ऑप्शन आपको दिख रहा है कि अगर आप 2025 में बीएड पास किए हैं तो वो आपको यहाँ पर फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर परसेंटेज को सिलेक्ट करना है कि कितना परसेंटेज से आप यहाँ पर पास किए हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका ऑब्टेन मार्क्स कितना मार्क्स आप लाए थे वो आप, और मैक्सिमम मार्क्स आपका कितना था वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद कौन से डिवीजन से आप पास किए हैं वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद आपको नीचे आना, अगर और इसके अलावा भी कोई आपके पास अगर क्वालिफिकेशन है तो वो आपको क्या करना है कि सिंपली आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, अगर नहीं तो इसको ऐसे ही आप छोड़ देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा कि अगर आप पेपर 2 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सिंपली क्या करना है कि यहाँ पर पेपर 2 को सिलेक्ट कर लेना है। उसी तरह से फिर से आपका सारा डिटेल्स जो मैंने अभी बताया उसी तरह से सारा डिटेल्स को आपको यहाँ पर फिर से फिल, अगर पेपर 2 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ आप सारा डिटेल्स को यहाँ पर फिल कर देंगे।
लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ पर दोनों पेपर के लिए फिल करना चाहेंगे तो यहाँ पर दोनों पेपर सेलेक्ट करके उसके बाद यहाँ पर आप क्या करेंगे कि यहाँ पर दोनों पेपर के लिए आपको यहाँ पर सब्जेक्ट चूज करना होगा। पेपर 1 में और पेपर 2 में आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट था वो आपको यहाँ पर दोनों के लिए आपको यहाँ पर सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको फिर से उसी तरह से सारा जानकारी यहाँ पर मैट्रिक का, इंटर का, ग्रेजुएशन का और पीजी का, और उसके बाद अगर आपके पास कोई और जानकारी तो वो आपको यहाँ पर इसी तरह से सारा को फिल कर लेना है। फिल करने के बाद आपको क्या करना है कि सिंपली यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर आपको क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। उसके बाद दोस्तों जैसे ही आप क्वालिफिकेशन डिटेल्स को फिल कर लेंगे, फिल करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पर नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है कि सारा जितना भी डॉक्यूमेंट है यहाँ पर मांगा जा रहा है वो सारा डॉक्यूमेंट को आपको यहाँ पर फिल करना है, अपलोड करना है। यहाँ पर फ़ोटो को अपलोड करना है। फ़ोटो का यहाँ पर हर एक डॉक्यूमेंट का यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया गया है। आप चाहे तो इस पर क्लिक करके सारा इंस्ट्रक्शन को यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि फोटो का साइज क्या होना चाहिए, उसका डायमेंशन क्या होना चाहिए, सारा कुछ यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है कि आपको सिग्नेचर को अपलोड करना है। सिग्नेचर जैसे यहाँ पर आप क्लिक हेयर टू अपलोड पे क्लिक कीजिएगा तो आपको गैलरी में लेके जाएगा। वहाँ पर आप अपना जो है वो सिग्नेचर जहाँ भी रखेंगे वहाँ से सिलेक्ट करके आप यहाँ पर सिग्नेचर को या फिर फ़ोटो को अपलोड कर पाएंगे। उसी तरह से सारा डॉक्यूमेंट यहाँ पर है। आपको यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड करना है। जिस भी कैटेगरी से आते हैं वो कैटेगरी के लिए आपको यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर आप बिहार से फॉर्म भर रहे हैं तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको 10th का जो है सर्टिफिकेट वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको 10th का जो मार्कशीट होता है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो 12th का सर्टिफिकेट होता है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद 12th का जो मार्कशीट होता है वो आपको अपलोड करना है। ध्यान रहे कि यहाँ पर 10th और 12th का और ग्रेजुएशन का सबका यहाँ पर सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों यहाँ पर अपलोड करना है। ये मैंडेटरी है अपलोड करना। उसके बाद यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन का जो सर्टिफिकेट होता है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो मार्कशीट होता है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो बीएड का जो सर्टिफिकेट होता है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पर जो और अदर क्वालिफिकेशन आप सेलेक्ट किए होंगे और उसका डिटेल्स आप फिल किए होंगे तो वो अदर क्वालिफिकेशन के लिए आपको यहाँ पर उस डॉक्यूमेंट को यहाँ पर अपलोड करना है, नहीं तो फिर आप ऐसे ही इसको छोड़ देंगे। उसके बाद दोस्तों जैसे ही आप सारा डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देंगे, अपलोड करने के बाद सारा डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सारा डॉक्यूमेंट में यहाँ पर ग्रीन टिक लग चुका है। आप व्यू पे यहाँ पर व्यू का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करके आप डॉक्यूमेंट को व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं कि मेरा जो डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ है सही हुआ है या फिर कोई दूसरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो गया है। उस तरह से आप क्या करेंगे कि सारा डॉक्यूमेंट को जो भी आप अपलोड किए हैं सारा डॉक्यूमेंट को व्यू करके आप देख लेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे आना, नीचे आने के बाद आपका यहाँ पर नाम शो होगा और आपका फीस कितना लगेगा वो आप यहाँ पर देख पाएंगे। आप इंडिविजुअली दोनों पेपर के लिए अलग अलग अप्लाई करना चाहेंगे तो आपको यहाँ पर 960 रुपया देना होगा, और अगर आप बोथ पेपर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पर 1440 रुपया पेमेंट आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर कंफर्म का यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा होगा, उसको आपको यहाँ पर क्या करना है कि ये जो बॉक्स दिख रहा होगा इस तरह से आपको यहाँ पर टिक कर लेना है। टिक करने के बाद आपको नीचे आना, नीचे आने पर आई एग्री पे क्लिक करना है। आई एग्री पे क्लिक करके आपको यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर कैप्चा दिया गया, इस कैप्चा को आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रीव्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों जैसे ही आप प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे आपके सामने जितने भी डिटेल्स आपने फिल किया है वो सारा डिटेल्स यहाँ पर ओपन होके आ जाएगा। आप यहाँ पर आप चाहे तो यहाँ पर आपको सारा कुछ एक एक करके आपको मिला लेना। मिलाते हुए आपको नीचे आना। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर जितने भी आपने डॉक्यूमेंट को अपलोड किया है वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। आप चाहे तो यहाँ पर 1 बाय 1 यहाँ पर क्लिक हेयर का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, सभी पर क्लिक करके आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट को चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे आना। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर ओके का ऑप्शन बटन दिख रहा होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ पर क्या करेंगे, सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। सबमिट पे क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर पेमेंट का मोड ओपन होकर आ जाएगा। आप यहाँ पर जितना आपका पेमेंट लगने वाला है वो आपका यहाँ पर शो करेगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आपको क्या करना है कि पेमेंट करना है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर कार्ड का ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर यूपीआई का ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद नेट बैंकिंग का ऑप्शन दिया गया है। आप जिससे चाहें उससे आप पेमेंट यहाँ पर कर सकते हैं।
यहाँ से आप अपना पेमेंट कर देंगे और यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन है वो फाइनली यहाँ पर सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में STET का फॉर्म आप कैसे फिल कर सकते हैं A to Z जानकारी सभी प्रोसेस के साथ मैंने आपको इस वीडियो में दिया। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।